प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में मैं आप सबका इस नए दिन की दिव्य कृपा के प्रार्थना में स्वागत करता हूं और पावन शुभकामनाएं देता हूं। हम अपने जीवन में अनेक आशीर्वादों का अनुभव करते हैं, परिवार, स्वास्थ्य और आर्थिक साधन। परंतु इन आशीर्वादों का हम क्या उपयोग करते हैं, यह हमारे विश्वास और हमारे उद्धार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हम प्रभु के वचन में प्रवेश करेंगे और उनसे यह सीखेंगे कि धन, परिश्रम और आशीर्वाद का सही उपयोग कैसे किया जाए, ताकि हम केवल इस संसार में ही नहीं परंतु स्वर्ग में भी धनवान बन सके। आज का हमारा मनन के लिए वचन संत मत्ती की सुसमाचार से लिया गया है, अध्याय 19 पद संख्या 16 से 22 तक। एक व्यक्ति यीशु के पास आकर बोला, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? यीशु ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो आज्ञाओं का पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञाएं? यीशु ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। नवयुवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब का पालन किया है, मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर वह नवयुवक बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। प्रिय भाइयों और बहनों, यह प्रसंग हमें गहरा जीवन पाठ देता है। एक जवान धनवान व्यक्ति प्रभु यीशु से पूछता है कि अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए। यीशु उससे केवल आज्ञाएं मानने की नहीं बल्कि त्याग और बांटने की शिक्षा देते हैं। धन और आशीर्वाद अपने आप में बुरे नहीं हैं। वास्तव में यह हमारे कठोर परिश्रम का फल है, परंतु सबसे पहले यह परमेश्वर का उपहार है। हम जितना भी कमाते हैं उसमें परमेश्वर का हाथ और कृपा होती है। इसलिए क्रिस्तीय जीवन में वित्तीय अनुशासन केवल सांसारिक जिम्मेदारी नहीं, यह एक आत्मिक अनुशासन भी है। बाइबल हमें सिखाती है कि जो कुछ हमें मिला है उसमें से पहला भाग परमेश्वर और उसके कार्य के लिए अलग करना चाहिए। आज के समय में हम इस 10वें हिस्से को गरीबों, जरूरतमंदों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों को देकर अपनी आस्था का प्रमाण दे सकते हैं। यदि हम अपने बच्चों को यह सिखाएं कि वे अपने पॉकेट मनी या किसी उपहार में से थोड़ा हिस्सा जरूरतमंदों को दें, तो उनका हृदय बचपन से ही देने और बांटने का आदी हो जाएगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी बच्चे को 100 रुपये मिलते हैं और वह 10 रुपये किसी गरीब को देता है तो उसका विश्वास और भी दृढ़ होता है। कई परिवारों में यह सुंदर परंपरा होती है कि शादी की सालगिरह, जन्मदिन या कोई खास दिन ऑर्फनेज या ओल्ड एज होम में जाकर मनाया जाता है। कुछ लोग तो ऐसा अनुशासन रखते हैं कि जब भी कोई बड़ी वस्तु जैसे गाड़ी या मकान खरीदते हैं, उसका एक निश्चित प्रतिशत गरीबों के लिए अलग रखते हैं। यह अनुशासन हमें याद दिलाता है कि असली मालिक परमेश्वर है, हम केवल भंडारी हैं। कई क्रिस्तीय परिवार ऐसे हैं जो जब भी किसी विशेष भोज का आयोजन करते हैं तो सबसे पहले उसका एक भाग किसी अनाथालय या वृद्धाश्रम में भेजते हैं, उसके बाद ही अपने मेहमानों को परोसते हैं। यह एक गहरी गवाही है। उनका उत्सव केवल उनके लिए नहीं बल्कि उन जरूरतमंदों के साथ भी जुड़ा है जो प्रभु के विशेष प्रिय हैं। अक्सर लोग रिश्तों को पैसे से मापते हैं, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि जैसे परमेश्वर हमारा पिता है वैसे ही वह सबका पिता है। हमें कभी भी किसी रिश्तेदार या मित्र का मूल्य उसके धन से नहीं करना चाहिए। धन हमें स्वर्ग का जीवन नहीं देता। असली धन वही है जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं। इसलिए यदि हम सच में धनवान बनना चाहते हैं तो हमें स्वर्ग में निवेश करना होगा, यानी प्रेम, करुणा और दान के कार्यों से। तो अब आइए प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हम आपके पुत्र यीशु मसीह के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं।
आज आप हमें याद दिलाता है कि धन और आशीर्वाद केवल हमारी मेहनत का नहीं बल्कि आपके अनुग्रह का फल है। प्रभु, हमें सिखाइए कि हम अपने धन का सही उपयोग कैसे करें, आपकी महिमा के लिए और आपके बच्चों के लिए। हे प्रभु, हमारे परिवारों को ऐसा अनुशासन दे कि हम हर आशीर्वाद में आपका हिस्सा अलग कर सकें। हमें साहस दे कि हम अपने बच्चों को देने की शिक्षा दें कि वे बचपन से ही बांटना सीखें। प्रभु, हमें सिखाइए कि हम रिश्तों को कभी भी धन से न तोलें बल्कि प्रेम और करुणा से उन्हें मजबूत करें। आज हम उन परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं जो हर उत्सव, हर आशीर्वाद और हर विशेष अवसर को बांटकर मनाते हैं। प्रभु, ऐसे परिवारों को और आशीष दे और हमें भी ऐसा करने की प्रेरणा दे। हमें यह समझाइए कि जब हम अनाथालयों और वृद्धाश्रमों में जाकर अपने जीवन की खुशियां बांटते हैं तभी हम सच्चा क्रिस्तीय बनते हैं। हे प्रभु, हमें अनुग्रह दे कि जब भी हम कोई नई वस्तु खरीदें, जब भी हम कोई आशीर्वाद पाएं, तब हम आपकी याद में कुछ हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों को अवश्य दें, क्योंकि हम जानते हैं कि हम जो भी आपके बच्चों को देते हैं वह आप तक पहुंचता है। प्रभु यीशु, हमें स्वर्ग का धनवान बनाइए ताकि हमारा खजाना यहाँ धरती पर नहीं बल्कि आपके राज्य में सुरक्षित रहे। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन की अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। हमारा पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सभी के साथ सदा बना रहे। आमीन। प्रिय भाई और बहनों, आज के वचन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा धन वही है जिसे हम दूसरों के साथ बांटते हैं। इसलिए आइए हम अपने जीवन में यह अनुशासन अपनाएं कि हर आशीर्वाद का पहला भाग परमेश्वर और जरूरतमंदों के लिए हो। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि इस प्रार्थना और संदेश ने आपके जीवन को छुआ है तो इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि शायद आपके इस छोटे से कार्य से किसी और का जीवन, किसी और का घर और किसी और का भविष्य रोशन हो सकता है। दूसरों के जीवन की राहें प्रकाशमय करना ही हमारा सच्चा क्रिस्तीय गवाही है। हम कल फिर मिलेंगे प्रभु के वचन और प्रार्थना में। तब तक हम सब प्रभु के आशीष में बने रहें। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति।